नमस्कार, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस बाई पी के गुरुजी पर। हम पढ़ा रहे थे आप लोगों को फार्मेसी से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को करा रहे थे। आप चाहे आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट हों, एलोपैथिक फार्मासिस्ट हों, कोई भी विधा के फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं या आप मेडिकल की कोई तैयारी कर रहे हैं, उसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को जो लगातार आयोग का चहेता प्रश्न बना हुआ है, बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार पूछा जा रहा है, ऐसे सवालों को हमने इस वीडियो में कवर किया है। ये इम्पॉर्टेंट नहीं, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट वीडियो होगा। जो विद्यार्थी इसको देखेंगे, करीबन 5 से 10 नंबर का सवाल इस वीडियो में फंस जाएगा। लेकिन इसके पहले जो हमने 50 प्रश्नों का वीडियो बनाया है उसको भी आप देख लीजिए। अब इसमें 51 से लेके जो है 100 तक के भी प्रश्नों को मैं इसमें सॉल्व किया हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो आइए देर ना करते हुए आज के इस वीडियो की सिलसिला को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न लेते हैं। तो मेटामार्फिन किस वर्ग की ओरल एंटीबायोटिक दवा है? बाईगुआनाइड जो होता है इसकी जो है एंटीबायोटिक ओरल दवा है, इसे नोट कर लेंगे, बी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में फार्मेसी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो भारत में फार्मेसी अधिनियम जो है, एक्ट जो हुआ था, ये 1948 में पारित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिया हुआ है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है और कहाँ पाई जाती है? तो इसका नाम है स्टेपस, कान की हड्डी होती है, इसे आप ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। डाइजिलेटिन कैप्सूल में सबसे बड़े आकार यानी लार्जेस्ट साइज का कैप्सूल नंबर कौन सा होता है? तो ये होगा आपका सी यानी 000, ये आपका सबसे लार्जेस्ट नंबर का जो है होता है, इसे ध्यान रखेंगे। इससे छोटा अगर पूछ लेगा तो उसमें आपका 5 नंबर वाला हो जाएगा, यानी बी वाला विकल्प सही होगा। लार्जेस्ट में 000 होगा और सबसे स्मॉलेस्ट पूछा जाएगा तो इसमें आप ध्यान रखेंगे आपका 5वां होगा, 5 नंबर वाला। कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स जैसे जीडी टेलिस की पहचान के लिए कौन सा रासायनिक परीक्षण केमिकल टेस्ट किया जाता है? होगा किलर किलियानी टेस्ट, बी वाला विकल्प करेक्ट होगा, ध्यान रखेंगे। एंटी ट्यूबरकुलर दवाई आइसोनियाजिड का मुख्य दुष्प्रभाव क्या है? तो पेरीफेरल न्यूरोपैथी, इसका जो हो जाता है पेरीफेरल न्यूरोपैथी से जो है इसका दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। दिया है प्रोटीन की संरचनात्मक और क्रियात्मक मूल इकाई क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक, तो ये आपका होगा एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स होता है प्रोटीन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। लिग्नोकेन का मुख्य रूप से किस रूप में उपयोग होता है? तो ये होता है लिग्नोकेन लोकल एनेस्थीसिया, बी विकल्प आपका करेक्ट हो रहा। अगला देखेंगे, एक रिटेल फार्मेसी या मेडिकल स्टोर खोलने के लिए न्यूनतम आवश्यक उपकरणों की सूची किस शेड्यूल में दी गई है? तो ये दिया गया है शेड्यूल एन, यानी ए विकल्प करेक्ट होगा, टिक करिए। डेंटल उत्पादों के लिए पायरोजन टेस्ट में किस जानवर का उपयोग किया जाता है? तो ये होगा खरगोश यानी रेबिट, सी विकल्प सही होगा। रक्त का थक्का जमने यानी ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन अनिवार्य है? तो विटामिन के होगा भैया। देखेंगे, इंसुलिन इंजेक्शन को किस तापमान पर स्टोर किया जाना चाहिए? 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर इसे स्टोर किया जाना चाहिए, लेकिन इसे फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, ये भी ध्यान रखेंगे। डिप्रेशन के इलाज में प्रयुक्त फ्लूऑक्सेटिन किस वर्ग की दवा है? तो ये है आपका SSRI। फार्माकोगोनेसी के अनुसार उबलते पानी में कच्चे ड्रग को भिगोकर रस निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इन्फ्यूजन,
इन्फ्यूजन कहते हैं, ध्यान रखेंगे। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत ड्रग इंस्पेक्टर की नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत, किस सेक्शन के अंतर्गत किया जाता है? तो ये होगा धारा सेक्शन 21। ये दिया है मानव हृदय, ह्यूमन हार्ट में कुल कितने चैम्बर या कक्ष होते हैं? तो सभी लोग जानते हैं 4 चैम्बर का होता है, इसे ध्यान रखेंगे। सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक दवाएं बैक्टीरिया में किसके संश्लेषण को रोकती हैं? तो ये रोकती हैं फॉलिक एसिड संश्लेषण, यानी बी विकल्प करेक्ट हो रहा है। टिक करिए विद्यार्थी। मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? तो ये होगा प्लाज्मोडियम। टिक कर लीजिए। टैबलेट निर्माण के दौरान यदि उसके किनारे टूट जाते हैं तो इस समस्या को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं चीपिंग। प्रश्न देखेंगे, इसमें दिया हुआ है WHO के अनुसार ORS के एक पैकेट में सोडियम क्लोराइड की कितनी मात्रा होती है? तो इसमें आपका विकल्प 2.6 ग्राम जो लिखा हुआ है, यानी ये वाला विकल्प करेक्ट होगा। टिक करिए। इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। डीडीटालिस की पत्तियों को सुखाने के लिए अधिकतम तापमान कितना होना चाहिए? तो 60 डिग्री से अधिक नहीं। देखेंगे, इसमें दिया है कि मानव लार यानी सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च का पाचन शुरू करता है? तो इसमें आपका टाइलिन एमाइलेज, टाइलिन या विकल्प में होगा तो टाइलिन, और एमाइलेज होगा तो आप एमाइलेज, यानी टाइलिन एमाइलेज दोनों आपका सही होगा। इसे ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लगातार 10 बार पूछा गया है। ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए भैया, बहुत ही अच्छे वीडियोज मैं आपको दे रहा हूँ। वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका ही फायदा है। मॉर्फिन या अफीन की ओवरडोज होने पर किस विशिष्ट एंटीडोज का उपयोग किया जाता है? तो ये आपका होगा नालोक्सोन। अगला प्रश्न देखेंगे, ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स का शेड्यूल जे किससे संबंधित है? तो उन बीमारियों की सूची जिसका पूर्ण इलाज का दवा कोई दवा नहीं कर सकती। ये आपका शेड्यूल जे होगा, यानी बी विकल्प करेक्ट हो रहा है। टिक करिए विद्यार्थी। अगला देखेंगे, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की रासायनिक संरचना में कौन सी मुख्य रिंग पाई जाती है? तो बीटा लैक्टम रिंग। बीटा लैक्टम रिंग जाने रखेंगे आप लोगों का बी विकल्प नहीं, ए विकल्प सही होगा, बीटा लैक्टम रिंग। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, सारे सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी दवा एक लूप डाययूरेटिक है? तो ये होगा आपका फ्यूरोसोमाइड। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जिम्मेदार इम्यूनोग्लोबिन मूलतः क्या है? तो ये है ग्लाइकोप्रोटीन एंटीबॉडी। सी विकल्प करेक्ट होगा। फार्मास्यूटिक्स में सस्पेंशन के अंदर कणों के बैठने की दर को किस नियम द्वारा मापा जाता है? तो ये होगा स्टोक्स का नियम, स्टोक्स लॉ बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, टिक कर लीजिए, याद कर लीजिए, 2-3 बार देख लीजिए। ऐसे ही प्रश्न आपका पूछा जाता है, आयोग के चुनिंदा सवाल हैं। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बार बार कह रहा हूँ। धतूरा औषधीय पौधा किस वानस्पतिक परिवार के अंतर्गत आता है? तो ये आपका आएगा सोलानेसी। सोलानेसी होगा। धतूरा सोलानेसी पौधा फैमिली का है, ध्यान रखेंगे। हाइपोथायराइडिज्म यानी थायराइड हार्मोन की कमी के इलाज के लिए मरीज को कौन सी सिंथेटिक दवा दी जाती है? तो ये होगा लियोथायरॉक्सिन। सी विकल्प सही होगा, टिक करिए। एक नवजात शिशु के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या लगभग कितनी है?
तो 270 से 300 के बीच में ध्यान रखेंगे। ये आपका बी विकल्प करेक्ट हो रहा है विद्यार्थी। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अनुसार शेड्यूल FF यानी में शेड्यूल FF में किसके मानक दिए गए हैं? आई ड्रॉप्स आँख की दवाओं के लिए जो है इसमें आपका जो है FF शेड्यूल में रखा गया है, इसे ध्यान रखेंगे। बी विकल्प करेक्ट हो रहा है। पैरासीटामोल की अत्यधिक ओवरडोज से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा क्षतिग्रस्त होता है? तो आपका यकृत यानी लीवर सोराइसिस हो जाता है अगर सबसे ज़्यादा मात्रा में आप पैरासीटामोल टैबलेट खा लेते हैं। तो बी विकल्प सही होगा, ध्यान रखेंगे। विटालिमोरिन टेस्ट मुख्य रूप से किस वर्ग के अल्केलाइड्स की पहचान के लिए किया जाता है? तो प्रोपेन एल्काइड्स जैसे बेलेडोना और धतूरा जो होता है उसकी पहचान के लिए किया जाता है। बी विकल्प सही होगा। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखेंगे। और इंट्रावेनस IV दवाओं के निर्माण के लिए किस प्रकार के पानी का उपयोग अनिवार्य है? तो वाटर फॉर इंजेक्शन के हेपाटाइटिस रोग के कारण शरीर का कौन सा अंग मुख्य रूप से प्रभावित और संक्रमित होता है? तो ये आपका होगा लीवर यानी यकृत जो है आपका संक्रमित हो जाता है हेपाटाइटिस की बीमारी में। एंटासिड जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल मुख्य रूप से किस स्थिति में दिए जाते हैं? तो हाइपर एसिडिटी और पेप्टिक अल्सर के पेट की एसिड को उदासीन करने के लिए एंटासिड दवाएं दिया जाता है। आपका बी विकल्प करेक्ट होगा, ध्यान रखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है विद्यार्थी आपकी परीक्षा के लिए। भारत सरकार द्वारा स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम NDPS एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1985 में। वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 बार मैंने देखा लगातार पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। 1985। मानव रक्त यानी ह्यूमन ब्लड में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य रूप से किसके माध्यम से होता है? तो ये होगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के माध्यम से शरीर में आपके ब्लड में ऑक्सीजन का परिवहन होता रहता है, जिससे आपकी शरीर की समस्त क्रिया प्रणाली जो है सुचारू रूप से चलती रहती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया। अभी कुछ लोग लाइक नहीं किए हैं, बहुत मेहनत से बहुत ढूंढ के आप लोगों के लिए वीडियो ला रहा हूं। आप लोगों का प्यार और दुलार मिलेगा तो इससे अच्छे और वीडियो में देने की प्रयास करूंगा, लेकिन जब अच्छा आप लोग कमेंट करेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। बेलाडोना का फार्माकोलॉजिकल उपयोग मुख्य रूप से किस रूप में होता है? एंटीकोलोजेनिक और एंटी स्पाज्मोडिक